हेलो एवरीवन। संडे है एंड मैं फिर से आपके सामने हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हर रोज क्यों आ जाता है। अब आना तो पड़ेगा। ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। कल भी आप लोगों ने जो मैंने आखिरी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने सब लेवल्स वगैरह बताए थे, इतना डिटेल में कहने के बाद भी व्यू करते हो तो एक लाइक कर दिया करो। क्या जाएगा आपका? कुछ जाएगा? अगर जा रहा है तो बताइए, मैं मेरी जेब से भर के दूंगा आपको। एक लाइक को क्लिक करने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसकी वीडियो पे आप लाइक क्लिक करते हो उसको बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? एक एक तसल्ली मिलती है, एक करेज जिसे कहते हैं, हौसला जिसे कहते हैं कि चलो भाई, जो भी टाइम दिया, जो भी छानबीन की, जो भी मेहनत की, उसको सराहा जा रहा है। ये एक फीलिंग मिलती है जिसकी वजह से क्या होगा कि एक बिलोंगिंगनेस, कहते हैं ना कि आई बिलोंग टू यू एंड यू ऑल आर बिलोंगिंग टू मी, वो एक फीलिंग बढ़ती है। ठीक है। जैसे दूसरों की वीडियो पे करते हो, मैं तो वही करने को कह रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह रहा हूँ। अब उम्मीद है कि इतने तो समझदार हो ही आप लोग कि इस वीडियो पे कल की वीडियो का भुगतान कर दो। चलिए बात करते हैं, मार्केट की ही बात करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों की वो सब बातें नहीं करेंगे। हम पिछले दिनों की, पिछले सालों की और पिछले जमाने की बात करेंगे। पिछले जमाने की यानी 20-25 साल पुरानी बात करेंगे। 15-20 साल पुरानी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि मार्केट में हर कोई बड़ा सक्सेसफुल आदमी यही कहता है कि भाई भाव भगवान है। राइट। और सिर्फ मार्केट में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम कोई भी चीज अगर खरीदनी है, अगर हमें हमारे भाव पे मिल जावे तो हम यही देखते हैं कि भाई मुझे मेरे भाव पे वो चीज मिलनी चाहिए। चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो गाड़ी हो। भले गाड़ी का भाव हमको पता है कि भाई इसका एमआरपी ये है, लेकिन फिर भी हम यही सोचेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा सस्ता, थोड़ा मान रखो। इस तरीके की बात होती ही होती है, क्योंकि भाव भगवान है। हमें हर कीमत पे हमारे भाव पे ही वो चीज चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है कि हमारा भाव डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स कि दिस इज द एक्चुअल भाव एंड यहाँ पे इस भाव पे आपको ये चीज मिल जानी चाहिए। राइट। 12,500 पे निफ्टी थी कोविड के टाइम पे, 2020 जनवरी जनवरी 2020 की जो हाई थी 12,500 की थी, 12,430 की थी मेरे ख्याल से, 420 या 430 की। उस वक्त किसी को कहो कि भाई मार्केट में पैसा लगाओ, अच्छा मौका है, कब लगाएंगे, तो हर कोई यही कहता था कि भाई थोड़ा सा नीचे आने दो। 1,000-1,500 पॉइंट नीचे आता है तो 10,500 से 11,000 के आसपास जो है, हम ये लेवल इज द बेस्ट लेवल टू गो लॉन्ग इन मार्केट। मार्केट ने क्या किया? आपको 3,000 पॉइंट का एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, यानी कि वो 10,000 नहीं, लेकिन 7,500 पे आ गई। अब जब हमारे भाव से कोई चीज और सस्ती मिलती है तो खुश होने की बजाय हमारे मन में डाउट आता है कि अब ये क्या 7,500 से 5,500 जाएगी? 7,500, 8,000, 8,500 पे जिसने हिम्मत की होगी इस मार्केट को उस महामारी में खरीदने की, जहां पे कल कुछ चालू रहेगा भी कि नहीं रहेगा उसका कुछ पता नहीं है, पूरी दुनिया बंद हो पड़ी है। इसने भी हिम्मत की कि देखो भले दुनिया बंद है, कभी ना कभी तो खुलेगी, कभी ना कभी तो मार्केट आएगी ऊपर। स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, किसी भी कंट्री की बंद नहीं होने वाली, चाहे कंट्री बर्बाद हो जाए स्टॉक मार्केट उसकी चलेगी। जिस किसी ने भी हिम्मत की, आज अच्छा खासा पैसा लेके निकला है वो। कई सारों को मैंने देखा है कि कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जिसने कमाई की है वो स्टॉक मार्केट वालों ने ही की है। सब कुछ बंद था, हर धंधा, हर जॉब। जो लोग घर से काम कर रहे थे उनको सैलरी के धांधले हो रखे थे। तो
उस वक्त किसी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मार्केट के, और लोगों ने दबा के माल खरीदा और अच्छा खासा पैसा बना के निकले। 50 का 200 बना दिया, 200 का 2000 बना दिया, और उस तरीके से निकले हैं। टाटा एलेक्सी 550 वाला स्टॉक 10,500 हो गया। कोई हिसाब है क्या? भले वहां तक कोई होल्ड नहीं करेगा, पर हुआ तो। और ये कैसे हुआ? जब आपको मौके का फायदा उठाना आता है। मेरा एक फ्रेंड है, अब हमारी दोस्ती ऐसी है, एक्चुअली मेरा क्लाइंट ही है, मतलब मिला था मुझे क्लाइंट बन के, ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। और मैं उसको काफी सालों से जानता हूँ। 26,000 के लेवल पे मैं लिटरली उसको गालियां देते हुए कह रहा था कि भाई तू यहाँ पे बेच दे अपना पोर्टफोलियो, और जो भी तेरा एफएनओ होल्डिंग है निकाल दे। ठीक है, फ्यूचर वगैरह जो भी तेरा होल्डिंग है निकाल देना। 1000 पॉइंट नीचे आता है वापस खरीद ले। उस वक्त उस बेवकूफ का कहना यह था कि 26,200 पे तो है मार्केट ना, मेरा कैलकुलेशन कहता है 26,700 800 जाएगा, उस लेवल पे मैं निकाल देता हूँ। नहीं तो मैं एक स्टॉप लॉस लगा लगा लूंगा। ये मार्केट में कभी कोई स्टॉप लॉस लगाता है? कोई नहीं लगाता। तब माल उसने वैसे का वैसा पकड़ के रखा है, 26,000 वाला, जो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट में था, जो उसने बहुत लोअर लेवल पे लिया हुआ था। प्रॉफिट उसका पूरा वाइप आउट हो गया। ठीक है, अभी जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी, वो उसकी बाइंग वैल्यूएशन जो उसने एक्चुअल में बाय किया था उसी के आसपास होगी, या उससे थोड़ा बहुत 19-20 होगी। अब 22,500 के लेवल पे मैं उसको कह रहा हूं, अब ये लेवल है, ये बॉटम है। 22,000 के नीचे क्लोज तो करने वाला नहीं है मार्केट। अब यहाँ पे तेरे को एवरेज करना है तो कर ले, जो तूने प्रॉफिट में लॉस किया है। ठीक है, अब इसी लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। अब वो, उसका कहना यह है, जो बंदा 26,000 के लेवल पे एक 700-800 पॉइंट के लिए होल्ड करने को रेडी था, आज 22,500 के लेवल पे वो 20,000 की बात कर रहा है। कह रहा है कि नहीं नहीं, मार्केट शायद और नीचे जाएगा। ये होती है हम लोगों की टेंडेंसी। इसलिए हमेशा आपको रिटेलर बर्बाद ही दिखेगा मार्केट में, क्योंकि हम भाव तो नक्की करते हैं कि चलो भाई, अगर मुझे ये स्टॉक इस लेवल पे मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर निफ्टी मानो अभी 26,000 की चल रही है, और मैं ये कहूं कि भाई 24,000 आती है तो मैं बाय करता हूँ, 24-23-500 के आसपास आती है तो आई विल गो लॉन्ग इन निफ्टी, और फिर हर 500 पॉइंट पे मैं बाय करता जाऊंगा। ये हम डिसाइड कब करते हैं? जब मार्केट 26,000 पे होती है। जब मार्केट सब कुछ तोड़ ताड़ के 24,000 पे आती है, तब हमारी हिम्मत जवाब दे देती है। उस वक्त हम क्या सोचते हैं? और थोड़ा नीचे आने दे, टैरिफ का वॉर है, इसराइल वगैरह का नाटक चालू है, क्रूड बढ़ा हुआ है, आईएनआर टूटा हुआ है, एफआईआई जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 20,000 तो आना चाहिए, 18,000 तो आना चाहिए। उस वक्त हम ये बातें करते हैं। और फिर क्या होता है? अब जब 22,500 से ये मार्केट 23,000 चला जाएगा, 23,500 चला जाएगा, तब सब लोग मार्केट में चढ़ेंगे। जहां पे चढ़ना है वहां पे आप लोग शक क्रिएट करते हो, जहां पे उतरना है वहां पे आप लोग भरोसा, एक बिलीफ क्रिएट करते हो कि नहीं नहीं, और 500 पॉइंट जाएगा और 1,000 पॉइंट जाएगा, बुल रन है, वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी। वी आर ऑलवेज चेजिंग। ठीक है, हम जो है हमेशा भाव को चेस करते हैं, जबकि भाव हमारे सामने ही होता है। 7,500 की निफ्टी पे अगर उस वक्त किसी ने कहा होगा कि 5 सालों में निफ्टी आपको 25,000 दिखेगी, किसी ने यकीन किया होगा वो टाइम पे? नहीं किया होगा। हंसे होंगे। लोगों का कहना यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा 12-13 हजार जाएगी बस। और कई सारे लोगों ने उतने में ही प्रॉफिट में संतुष्टि मनाई। जब 13-14 हजार आके
18,000 आ गई, 19,000 आ गई। वो लोग जो 9,000 8,000 के लेवल पे चढ़े थे, 12-13 हजार के लेवल पे उतर गए, वही लोग अब 18-19 हजार के लेवल पे फिर से चढ़े, और वहां से मार्केट ने और 2,000 पॉइंट नीचे गिरा दिया। 16,828 की लो बनाई थी, आपको याद होगा। नहीं नहीं याद हो तो आप चार्ट पे चेक कर सकते हो। 16,828 की लो बनाई थी वो टाइम पे। वहां से मार्केट ने रैली करी। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मार्केट में, ये मार्केट का है ना एक पॉलिसी होता है। ये हर 10 साल में कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। को मार्केट की कोशिश ही ये रहती है कि भाई वो सभी को सिस्टम से निकाल दे, जितना हो सके उतना। जो ये जो ये चिंदी कस्टमर होते हैं ना, हमारी तरह, जो एक चने कुरमुरे के भाव पे माल खरीदना चाहते हैं जो कभी नहीं आने वाला, और उनका प्रॉफिट का टारगेट भी उतना ही होता है। 200 रुपए मार्केट चढ़ता है तो बस बुक करूं, बुक करूं, बुक करूं। अरे भाई, 2,000 पॉइंट के नुकसान में खड़ा है, 200 पॉइंट तेरा तेरे बाइंग भाव से मार्केट चढ़ गया तो क्या बुक करेगा तू? और क्यों 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 करेगा वो तो बता। पर बिकॉज इसके पीछे जो बिकॉज है ना, ये बहुत, इसमें इसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई है। पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी फील्ड में आए हैं जिसका नॉलेज, वी हैव गॉट जीरो नॉलेज, अंडा अंडा नॉलेज है हमको। ये मार्केट में जब 2008, 2007 या 8 में आरपीएल, रिलायंस पेट्रो, ये शायद आपने नाम सुना होगा, जो पहले के मार्केट के हैं उनको, उन उन लोगों ने तो श्योरली सुना होगा। जब वो अनिल अंबानी की कंपनी लॉन्च हो रही थी, लिस्ट हो रही थी सिस्टम पे, मार्केट में, मेरे खुद के कितने ऐसे पहचान वाले थे जिन्होंने अपने घर पर लोन लेकर वो आरपीएल में पैसा डाला है। घर के गहने रख के, गिरवी रख के, उन्होंने जो फंड आया वो उन्होंने आरपीएल में डाला हुआ। आरपीएल तो डूब गया, सोने का भाव कहाँ आ गया वो आप देखो। ये सब इसीलिए होता है कि हम जो है ना, वी बिलीव इन चेजिंग। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 5% भाग चुका है, हम उसमें कूदेंगे, लेकिन हम उस स्टॉक पे नहीं जाएंगे जो 15% गिर चुका है। बिकॉज वी आर द चेजर्स। हम चेज करते हैं। अगर मार्केट गिर रही है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि गिर रही है ना। तो वी आर चेजिंग द मंदी। जब मार्केट उठती है, कोई स्टॉक भागता है, तो हम उस तेजी को चेस करते हैं। इसलिए हम हमेशा बेवकूफ बनाए जाते हैं, हम हमेशा जो है अटक जाते हैं, लॉस कर जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक जो है वो इस हद तक मैनिपुलेट होता है कि ओवरसोल्ड होते हुए भी जो है उसमें कोई राइज नहीं आती, या ओवरबॉट होते हुए भी जो है, अभी कोफोर्ज, कोफोर्ज आपको याद होगा, दिसंबर के टाइम पे आई यूज्ड टू गिव अ ट्रेड ऑन कोफोर्ज को सेल करो। अब उसका रेट वो टाइम पे क्या था मेरे मेरे दिमाग में नहीं है, पर उसकी आरएसआई, इट वाज अराउंड 98 97 के आसपास, और वो कंटिन्यू वही लेवल पे चल रही थी, और मैंने बिंदास कहा था कोफोर्ज हुआ, देन परसिस्टेंस हुआ, कैम्स हुआ, ये सब मैंने शॉर्ट करवाए थे। कैम्स तो गिर ही नहीं रहा था, कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट सर्विस, वो तो गिर ही नहीं रहा था, और अब ऐसा गिरा है कि अब बढ़ने के उसके वांदे हो गए। नो डाउट हम लोग भी, अगर मैंने यहाँ पे अब तक 100 ट्रेड दिए हैं, ठीक है, तो 10-12 ट्रेड मेरे भी फ्लॉप हुए, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम पे फ्लॉप हुआ। सीमेंस
वो टाइम पे अटका था। अगले महीने अपने जो मैंने लेवल दिया था उससे भी काफी नीचे आ गया। कैंस, परसिस्टेंस, कोफोर्ज, ये सब ऊपरी लेवल पे थे, गिरे। मैंने जो लेवल दिया था उससे भी नीचे आ गए। तो टाइम मैटर्स, क्योंकि हमारी ऑप्शन टाइमली होती है। टाइम खत्म, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, भरोसा खत्म, भरोसा खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए यहां पे हमें हमारी टेंडेंसी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो बाइंग लेवल है ना, जो डाउन साइड की मार्क, जो लोअर लेवल है, वहां पे डाउट क्रिएट करने की बजाय वहां पे आप बिलीव क्रिएट करो। और जो जो अपर लेवल है वहां पे बिलीव क्रिएट करने की बजाय एक डाउट क्रिएट करो कि इतना ऊपर मार्केट आया है, एक एक खराब न्यूज आई ना, ठोक डालेंगे ये लोग। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने पीक पे आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक कहते हैं ना, एक एक चेरी उगी हुई है, वो चेरी को प्लक करना है बस। लोगों को एक बहाना चाहिए और वो चेरी प्लक हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे कोर्स में जो मैंने कहा था कि मैं टेक्निकल के साथ साथ एक सेंटिमेंटल, एक साइकोलॉजी, तो ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होती कि करते तो हम वही है जो दूसरे लोग करते हैं, बस दूसरे लोगों का परसेप्शन, उनका तरीका, उनकी टेक्निक कुछ और होती है और हमारी वही घिसे पीटी लोकल देसी टेक्निक। क्योंकि भाव भगवान है। भाव कोई भगवान नहीं होता। भगवान भगवान होता है, भाव भाव होता है। ठीक है। हिंडाल्को, 2008 की बात करूं मैं, जब लेमन ब्रदर्स की वजह से क्रैश हुआ था। ठीक है। उस वक्त हिंडाल्को 70-80 रुपए का हुआ करता था, 6 रुपए हो गया। 70-80 रुपए वाला हिंडाल्को अगर 6 रुपए होता है, बताओ किसकी ताकत होगी, किसकी ताकत छोड़ो, किसकी हिम्मत होगी वो 6 रुपए के माल को उठाने। 1 लाख शेयर उठा लेते। वो टाइम पे तो लोगों के पास में कैश हुआ करता था। अब शायद कैश के क्रंच होंगे, या हो सकता है होंगे इस बार भी, अभी भी होंगे। लेकिन कल को अगर मानो मार्केट इस तरीके का क्रैश दे, होगी हिम्मत किसी की? क्योंकि जब एक मेटल पूरी तरह से जल जल गया है, पूरी तरह से उसमें आग, वो एक आग बन गया है, एक कहता है ना, एक चलता फिरता आग बन गया है, उसको छूने की हिम्मत किसी की नहीं होती। और जो उसको छूकर वो आग में से निकाल लेता है ना, तब उसको पता चलता है कि ये मेटल नहीं है, ये गोल्ड है जो अब ज्वेलरी बन चुका है। इतना ध्यान में रखिएगा। विपदा में मौका ढूंढिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई तकलीफ आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉब्लम ना समझकर एक एक मौका समझिए, एक ऐसा मौका जो आपको, आपकी लाइफ को, आपके परसेप्शन को बदल सकता है। वो बदलने के लिए ही ये विपदा आती है। जो लोग पिछले साल जो इलेक्शन की डिप बनी थी, 4 जून के आसपास कुछ बनी थी, 21,200 समथिंग कुछ बनी थी, वो डिप मिस कर गए। वो डिप से जो रैली होनी थी वो मिस हो गई। मार्केट ने पूरे 1 साल बाद आपको फिर से वही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। 1000 पॉइंट ऊपर है हम वो लेवल से। वो लेवल नहीं आएगा, फिक्र मत करो। आज जो लोग भी मार्केट में लॉन्ग होने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा गिरेगा, नहीं जाएगा नीचे, मार्केट ऊपर ही निकलेगा। मार्केट को जो एक मंदी का माहौल क्रिएट करना था, सबको सिस्टम से निकालना था। आप खुद देखिए, अभी अभी के सिनेरियो में पता है बैंड किसकी बजने वाली है, कौन से सेक्टर की बजने वाली है? ये ब्रोकर लोगों की बजने वाली है।
एंजल ब्रोकिंग हुआ, मोतीलाल ओसवाल, ये सब जो शेयर है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर मैंने एंजल ब्रोकिंग का दिया था, 3700 का मेरा टारगेट था, 3500 तक हम गए। ठीक है, हो गया। उन लोगों की बैंड इसलिए बजने वाली है कि कोविड के टाइम पे जो भी अकाउंट्स खुले थे, आधे से ज्यादा वो आज की तारीख में नॉन एसेट में बदल गए हैं। वो अकाउंट्स में ना कोई ट्रेड हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और अगर ट्रेड नहीं होगा तो ब्रोकर को ब्रोकरेज कहां से मिलेगा? जो भी 20 रुपए या जो भी इंट्राडे ब्रोकरेज वगैरह हम देते हैं, डिलीवरी फ्री है ना, लेकिन एफएनओ में तो फ्री नहीं है। एफएनओ में तो आपको 20 रुपए का पड़ता ही है, वन साइड। इंट्राडे करो तो वन साइड, और डिलीवरी करो तो टू साइड ब्रोकरेज पड़ती है। तो वो ब्रोकरेज कहां से भरेंगे अगर वो अकाउंट ही इनएक्टिव है? क्योंकि अभी लोग अभी लोग डरेंगे। जहां पे बिंदास होना चाहिए वहां पे हम डरते हैं, जहां पे डरना चाहिए वहां पे हम हिम्मत दिखाते हैं कि नहीं नहीं, अभी और 1000 पॉइंट जाएगा, 26,000 का 27,000 होने होने वाला है। आप खुद सोचिए, सितंबर में कई सारे एनालिस्ट आपको यही कह रहे थे कि दिसंबर मार्च तक मार्केट 30,000 चला जाएगा। मैं आपको आज 22,500 के लेवल पे कहता हूं, ये दिसंबर, अभी जो दिसंबर आएगा ना 2025 का, मार्केट आपको 28,000 के ऊपर दिखेगा, हो सकता है 30,000 भी दिखे। क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि टाइम टाइम इज एवरीथिंग एंड ऑल, ये बात बहुत हद तक सही है। टाइम पे अगर कोई चीज हो जाती है तो हमें लगता है कि मेरी लाइफ स्मूथ है, मेरी लाइफ सही है। लेकिन अगर मानो टाइम पे वो चीज नहीं हुई तो क्या हो गया? लाइफ खत्म तो नहीं हो जाती। अगर कोई चीज आपको आज मिलने की बजाय 2 महीने बाद मिलती है तो क्या फर्क पड़ जाता है? तो फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है कई सारी बातों से, कई सारे बंधनों से ऐसे बंधे हुए हैं, और उन बंधनों में ऐसे उलझे हुए हैं कि न चाहते हुए भी हम खुद को एक रेस में समझने लगते हैं कि वी आर इन अ रेस। हम एक रेस में है कि भाई मेरे बाजू वाला मेरे से पीछे था, आज वो आगे चला गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। इट्स अ रेस। अब मैं क्या करूं? शॉर्टकट ले लूं। क्या हो गया अगर वो आगे निकल गया? तो क्या हो गया अगर आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया? तो आप ही ने वेस्ट किया ना। अब जब रियलाइज होता है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट गेट अप, टाइम को सॉरी बोलो, भगवान को सॉरी बोलो, और अपने काम पे लग जाओ। अब मैं मेरी बात करूं तो मैंने 2020 में ये चैनल को ओपन किया था। सबसे पहला वीडियो मैंने कब बनाया? 2023 में। मैंने मेरे 3 साल वेस्ट किए। मैं भी कहीं खोया हुआ था, उलझा हुआ था, मुझे मैं भी किसी और थिंकिंग में था, किसी और प्लानिंग में था। और आज ये हाल है कि एक लाइक के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, जबकि ये आपको देखते ही क्लिक करना चाहिए। मगर आप भी क्या करें? आपके भी शायद पैसे लगते होंगे, या शायद आप में उतनी समझ नहीं होगी कि अगर आप एक लाइक करते हो तो आपका तो कुछ नहीं जाने वाला है। 1 रुपए का टैक्स नहीं लगना आप पे, ना आपको कोई पेनल्टी लगनी है, कुछ भी नहीं लगना है, आपको पाप भी नहीं लगेगा। मगर आप नहीं करेंगे। क्यों 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 करेंगे? है ना? ये सवाल आता है ना, क्यों करें? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर सिर्फ मैं मार्केट की बात करूं, चलो छोड़ दो वो लाइक वाइक को, सब तेल लेने गया, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो भी मत करो। अगर मैंने सीधा सीधा पहले भी बोला था, मेरा एक पर्पस है, वो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मैं निकल जाऊंगा। आई शट दिस चैनल, आई शट दिस वीडियो। क्या करें?
यहाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या कर सकता है ना। कोशिश की थी, सफल हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो क्या ही कर सकता है। लेकिन सिर्फ अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में देखिए एक एक यहाँ पे, क्योंकि देखिए मेरे जैसे लोग, या मैं मेरी बात करूं तो मैं मार्केट में ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी मैं टिका रहा हूं, मैंने मार्केट को कभी छोड़ा नहीं है। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद इसकी तरफ कभी देखता भी नहीं। मैं टिका रहा एंड हर तरह के अप एंड डाउन देखे, हर तरह की मूवमेंट देखी, हर तरह के मौके, कुछ मौकों को ग्रैब किया, कुछ मौकों को गवा दिया, बहुत कुछ जाना समझा। और उसके बाद इस लेवल पे आया हूं कि मैं आज किसी को अगर कोई ट्रेड देता हूं तो वो 2 पैसे की आमदनी कर सकता है। हाँ, अगर कभी किसी कारण से कोई ट्रेड मानो फेल हो जाता है या उस वक्त सक्सेस नहीं हो पाता, तो मैं पूरी पूरी उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और वो लॉस को कैसे उसको रिकवर करके देना है, कौन से ट्रेड में, कौन से ऑप्शन में, कौन से फ्यूचर में, वो पूरा का पूरा फिर मैं उसके पीछे पड़ के, मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, जितने भी है, उन सब के ट्रेड अगर उन्होंने मेरे को बताए हैं तो ठीक है, उन सब के ट्रेड्स मुझे मुंह पे रहते हैं कि भाई ये बंदे का ये ट्रेड है। अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मैं खुद उसको मैसेज करके बोल देता हूँ कि भाई आप ये ट्रेड में से निकल जाओ, आपका भाव आ गया है, प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो। या अगर ऐसा कोई ट्रेड हो जिसमें प्रॉफिट तो है लेकिन और ऊपर जाने के चांसेस है, तो मैं उनको होल्ड ही करवाता हूँ। चाहे कुछ भी हो, होल्ड करो, भले नीचे आवे, वो फिर ऊपर बढ़ेगा, लेकिन हम ये लेवल पे नहीं काटेंगे, हम ऊपर के लेवल पे काटेंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको इसी वीडियो पे मिलेगी कि भाई ली जाती है, अगर कोई लॉस होता है तो वो रिकवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। और रही बात आपके चार्जेस की, तो देखिए मैं यहाँ पे एक सहूलत और कर रहा हूँ, फॉर द लाइफ टाइम मेंबर ओनली, फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप ओनली। अब तक लाइफ टाइम में क्या हो रहा था कि अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप एनरोल करते हो तो 25,000 के चार्ज पर थे, जिसमें आपको अनगिनत बार आप टेक्निकल कोर्स सीख सकते थे, उसको अटेंड कर सकते थे, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ अटेंड कर सकते थे। मानो अगर आपको को कोर्स करना ही नहीं है, ठीक है, वो कोर्स की बात ही नहीं होगी, ना आपको उसमें ऐड किया जाएगा ना कुछ। लाइफ टाइम के लिए अगर आपको सर्विस ज्वाइन करनी है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स आएंगे, देन विथ अ वेरी बिग डिस्काउंट you can enroll for 15,000 and this is going to be a lifetime opportunity। आप हमेशा के लिए ये चैनल से, ये सर्विस से मुझसे जुड़े रहेंगे, और इसके बाद आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करना नहीं है। हाँ, मानो आज आप 15,000 में एनरोल करते हो, कल 2 महीने बाद, साल भर बाद अगर आपको हमारी सर्विस अटेंड करनी है या आपके किसी फैमिली मेंबर को अटेंड करनी है, तो आप 10,000 में कर सकते हो। भले उसके बाद उस कोर्स की फीस अगर 25,000 भी होगी, आपको 10,000 ही भरना है, ठीक है। तो ये एक सहूलत हो सकती है। तो 15,000 में यू कैन गेट एनरोल फॉर लाइफ टाइम, जहां पे आपको टेक्निकल कोर्स नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोर्स के साथ अगर आपको सब कुछ करना है, देन 25,000 विल बी द चार्ज। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट या डिस्काउंट वगैरह नहीं। और अगर आपको सिर्फ 15 महीने के लिए ज्वाइन करना है तो उसके रेट 10,000 होंगे, जिसमें भी आपको कोई कोर्स वगैरह शामिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स आएंगे, हर तरह के ट्रेड्स आएंगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, डिलीवरी, जो भी है सब कुछ आएगा उसमें आपको। और 15 महीने का ये रहेगा पूरा टेन्योर, और 10,000 का उसका रेट रहेगा। उससे भी नीचे अगर आपको चाहिए देन 5,000 रहेगा एंड 6 महीने का उसका ड्यूरेशन रहेगा। इसमें भी आपको कुछ एडिशनल नहीं, सिर्फ ट्रेड्स आएंगे, आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, ठीक है। तो आई बिलीव इतने तो आप समझदार हो कि इस वीडियो को आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और व्हाट्सएप करोगे 9082503553 पे,
और 6 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी सर्विस आपको समझ में आवे आप उसको एनरोल करोगे। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और कल ही से आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये लेवल है, बाइंग का लेवल है, अभी का जो करंट लेवल है 22,500। कोई भी डिप आती है 100, 200, 300 पॉइंट की, कोई भी इवन 50 पॉइंट की क्यों ना आवे, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टारगेट्स काफी ऊपर के हैं, पर वो एक एक सीढ़ी की तरह जाएगा। कल के लिए जो मैंने कहा था कि 770, 780, वो लेवल पे एक 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 माइनर सा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। अगर उसको पार कर दिया तो आपको इसी हफ्ते में 950 से लेकर 970 का लेवल दिख सकता है। 22,950 से 970, ठीक है। 22,885 के ऊपर जब मार्केट ने क्लोज देना शुरू कर देगा ना, 23,900 से 23,700 से 23,900 ये आपका लेवल बन जाएगा, आपका टारगेट बन जाएगा, जो मुझे लगता है बहुत जल्द आप हो सकता है इसी मंथ में आ जाए। तो बस देखते हैं, ये 4 दिन का हफ्ता है, 4 दिन मार्केट क्या लेवल दिखाता है और कैसे क्या करता है, लेट्स सी। थोड़ा साथ दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड सर्विस को एनरोल करके। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।